नमस्कार बंधुओं, आज मैजिक मैन श्री नरेश चंद्र जी जोशी के इस व्हाट्सएप फेसबुक कार्यक्रम में कविता सुनाने के लिए मैं सादर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले माँ शारदे का नमन करते हुए कि माँ शारदे कृपा करो वरदान दो हमको। माँ शारदे कृपा करो वरदान दो हमको। हिंदी हो विश्व भाषा की पहचान दो हमको। हिंदी हो विश्व भाषा की पहचान दो हमको। माँ भारती की सेवा व गुणगान करें हम। माँ भारती की सेवा व गुणगान करें हम। शस्य श्यामला भूमि को सदा नमन करें हम। शस्य श्यामला भूमि को सदा नमन करें हम। जन जन में वंदे मातरम का, जन जन में वंदे मातरम का गान दो हमको। हिंदी हो विश्व भाषा की पहचान दो हमको। हिंदी हो विश्व भाषा की पहचान दो हमको। अगला पद्य कि महर्षि वसंतों ने सदा तुमको ही ध्याया है। महर्षि वसंतों ने सदा तुमको ही ध्याया है। गीता का ज्ञान कृष्ण ने तुम्ही से पाया है। गीता का ज्ञान कृष्ण ने तुम्ही से पाया है। माँ पाणी वीणा वादनी वरदान दो हमको। हिंदी हो विश्व भाषा की पहचान दो हमको। हिंदी हो विश्व भाषा की पहचान दो हमको। हिंदी हो विश्व भाषा की पहचान दो हमको। काफ़ी हमारे संजय जैन बेजाक और शर्मा बंधु, कई मेरे मित्र लोग और साहित्य प्रेमी लोग जो जुड़े हुए हैं, वे कमेंट्स कर रहे हैं। कईयों के नाम निकल गए ऊपर, मैं देख नहीं पाया पूरी तरह से। मैं उन सबको अपनी ओर से अभिवादन करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगला गीत में कविता जो है कि कविता कैसे होती है और क्यों बनती है, कि भाव कल्पनाओं में खोकर शब्दों को साकार करे। भाव कल्पनाओं में खोकर शब्दों को साकार करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। कि मस्त कबीरा तुलसी बीरा गालिब ने ये जाना था। मस्त कबीरा तुलसी बीरा गालिब ने ये जाना था। और सूरदास ने अंतस मन से कान्हा को पहचाना था। सूरदास ने अंतस मन से कान्हा को पहचाना था। कवि मन भावन रचना रच सृष्टि का श्रृंगार करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। अगला पद्य देखिए कि कवियों की वाणी में कितना वो होता है, जोश होता है। कि कवियों ने अपनी वाणी से बदल दिए इतिहास कई। कवियों ने अपनी वाणी से बदल दिए इतिहास कई और अर्थपूर्ण रचनाएं देकर इस जग को दी दिशा नई। कबीर तुलसी अर्थपूर्ण रचनाएं देकर इस जग को दी दिशा नई। और कभी चंद वरदाई बिस्मिल दुश्मन पर प्रतिकार करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना
अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। अगला पद्य देखिए कि दीवाने दीवाने मस्ताने कवियों ने हर युग को जाना है। दीवाने मस्ताने कवियों ने हर युग को जाना है। और कालिदास की रचना का लोहा इस जग ने माना है। कालिदास की रचना का लोहा इस जग ने माना है। और नवरस नवसुर ताल सदा संगीत सुधा अमृत बरसे। नवरस नवसुर ताल सदा संगीत सदा अमृत बरसे। और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। और कविताएं कैसे होना चाहिए, हमने भक्ति काल भी देखा है। तो कैसी रचनाएं कैसी हो कि जिन्हें वर्षों वर्षों तक याद किया जाए। कि रचना हो कि भक्ति भाव जगाए जग में, भक्ति भाव जगाए जग में और वीर कथा की गाथा हो। भक्ति भाव जगाए जग में वीर कथा की गाथा हो। प्रणय हास्य श्रृंगार के संग संग दुखी हृदय की भाषा हो। प्रणय हास्य श्रृंगार के संग संग दुखी हृदय की भाषा हो। और रणचंडी रचना बनकर जब धुन पर दुश्मन पर प्रतिहार करे। और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। आखिरी के अंदर हम अगले पद्य में हम क्या चाहते हैं, वीणा वादनी माँ शारदे से, माँ सरस्वती से हम क्या चाहते हैं। कवि लोग जो रचनाकार हैं वो लोग क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूँ कि वीणा वादनी बुद्धि प्रदाता, वीणा वादनी बुद्धि प्रदाता वरद हस्त वरदान मिले। वीणा वादनी बुद्धि प्रदाता वरद हस्त वरदान मिले। और कृपा सिंधु बरसा दो मैया अज्ञानी को ज्ञान मिले। कृपा सिंधु बरसा दो मैया अज्ञानी को ज्ञान मिले। और जन जन के कल्याण सदाहित मधुर सदा गुणगान करे। और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे, कविता अपना रूप धरे, कविता अपना रूप धरे। भाई प्रतीक जी भी हैं, भूपेंद्र राघव जी भी जुड़े हुए हैं और कई मित्र जुड़े हुए हैं। भाई नरेश चंद्र जी एक ये बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं कि आप हम सबको एक मंच पर इस लॉकडाउन के पीरियड में लाकर अपन आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगला गीत मैं जो सुनाने जा रहा हूं, एक जब शुरू का गीत मेरा लिखने का जो प्रयोग हुआ था, वो कविताएं तो लिखते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि रात को 1 बजे 2 बजे भी यदि कुछ दिमाग के अंदर आ गई कि ये लाइन अच्छी है, लिख लो इसको, जो दिमाग में अपने आ गया, और हम स्विच ऑन करके और बैठ जाते कविता लिखने। और श्रीमती जी उस टाइम पर कहती कि ये क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो आप हैं, आप अपनी कविताएं दिन में ही लिख लेना। अरे मैंने क्या भाई, फिर दिमाग से निकल जाएगी, फिर नहीं आएगी। ठीक है, पर ये तुम कविताएं लिखते हो, कभी हम पे भी तो लिखो। मैंने ठीक है, कोई चिंता नहीं, आपके ऊपर लिखते बैठो। और जो लिखा मैंने वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर कि मैं गीतों की रचना करता हूँ, तुम बैठो पास प्रिय। मैं गीतों की रचना करता हूँ, तुम बैठो पास प्रिय। और मेरे पतझड़ से जीवन में छा जाए मधुमास प्रिय। मेरे पतझड़ से जीवन में छा जाए मधुमास प्रिय। कि शब्दों में मैं तुम्हें ढाल कर
एक नया जीवन दूंगा, शब्दों में मैं तुम्हें ढालकर एक नया जीवन दूंगा, और मेरे भाव कल्पना मेरी तुम्हें समर्पण कर दूंगा, मेरे भाव कल्पना मेरी तुम्हें समर्पण कर दूंगा। और कितना सुंदर रूप तुम्हारा, कितना सुंदर रूप तुम्हारा, कितनी प्यारी मुस्कान प्रिय, और मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय। व्यास जी भी जुड़े हुए हैं, भट्ट जी साहब, डॉक्टर साहब, और अर्चना मेरी बिटिया बॉम्बे से भी जुड़ी हुई है, और ये शेखर व्यास जी साहब भी। मैं सभी को अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ सबका, कि आप जुड़े हुए हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पद्य है कि मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय। अगला जो पद्य है उसमें नक्षिक वर्णन है, देखिएगा कि सुंदर ये बदमस्त नयन दो, तारीफ करना पड़ती है साहब कि सुंदर ये मदमस्त नयन दो, जैसे प्याले मधुरस के, सुंदर ये मदमस्त नयन दो, जैसे प्याले मधुरस के, और अधर कहें कुछ बात तो तेरी वाणी से अमृत बरसे, अधर कहें कुछ बात तो तेरी वाणी से अमृत बरसे, दर्पण की भी नजर लगे, दर्पण की भी नजर लगे, और बढ़ जाए होठों की प्यास प्रिय, और मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय, मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय। प्रदीप नेमा जी, मोनिका जी सोनी और कई लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नाम निकल गए, मैं कविता के मध्य में उनका नाम ले नहीं पाया। प्रदीप नेमा जी का, विजय निगम साहब, और कई लोगों का जो मैं फिर उच्चारण कर दूंगा नाम, लेकिन मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगला पद्य है कि मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय, कि मदमाते यौवन पर कोई, मदमाते यौवन पर कोई, गीत मधुर मैं गा लूँगा, मदमाते यौवन पर कोई, गीत मधुर मैं गा लूँगा, और गीतों के बदले में मैं कुछ प्यार तुम्हारा पालूँगा, गीतों के बदले में मैं कुछ प्यार तुम्हारा पालूँगा, कि कोई तो जग में अपना है, कोई तो जग में अपना है, मुझको हो एहसास प्रिय, कोई तो जग में अपना हो, कोई तो जग में अपना है, मुझको हो एहसास प्रिय, और मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय, मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय, मैं गीतों की रचना करता हूँ तुम बैठो पास प्रिय। बेंगलोर से मनीषा वर्मा जुड़ गई है, और वे भी, और अर्चना वर्मा जी बॉम्बे से, प्रदीप नीमा इंदौर से, संजय बेजार कवि महोदय वो भी साथ में जुड़े हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ हौसला अफजाई के लिए। महिमा जी सोनी भी जुड़ी है। एक इच्छा हो रही है कि मैं एक गज़ल सुना दूं। ये कई बार गज़ल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, और कोई सुनने वाला जब नहीं होता, आज तो आप लोग इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब नहीं होता है तो वो एक वेदना होती है। तो जो गज़ल लिखी है वो आप लोगों के समक्ष
कि मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए। मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए। दर्द जिगर का हाल, दर्द जिगर का हाल गजल किसको सुनाए। दर्द जिगर का हाल गजल किसको सुनाए। मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए। मौसिकी पे आपकी फिदा है सारा जमाना। मौसिकी पे फिदा है, मौसिकी पे आपकी फिदा है सारा जमाना। हे बेसुरी आवाज, हे बेसुरी आवाज गजल किसको सुनाए। और मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए। अगला शेर देखिएगा। पाक साफ बख्शी थी, पाक साफ बख्शी थी हमें रब ने ये जिंदगी। पाक साफ बख्शी थी हमें रब ने ये जिंदगी। दामन पे लगे दाग, दामन पे लगे दाग गजल किसको सुनाए। मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए। अगला शेर देखिए कि उड़ान की ख्वाहिश में, उड़ान की ख्वाहिश में पंख टूट गए सब। उड़ान की ख्वाहिश में पंख टूट गए सब। जब गिर पड़े जमी पे, जब गिर पड़े जमी पे जख्म किसको दिखाए। और मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए। हौसला रहा मुसीबतों में, हौसला रहा मुसीबतों में अपना अजब गजब। गजल गीत का ये प्यार, गजल गीत का ये प्यार अब किस पे लुटाए। मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए। मिलते नहीं हो आप, गजल किसको सुनाए, किसको सुनाए। एक और ये इच्छा हो रही है कि गजल ही एक और सुना दूं, फिर कविता पे वापस आता हूं मैं। कि अपनों के बीच रह के भी बेगाना हो गया। अपनों के बीच रह के भी बेगाना हो गया। और दुनिया समझ रही है कि, दुनिया समझ रही है कि दीवाना हो गया। दुनिया समझ रही है कि दीवाना हो गया। हालात से लड़ता रहा था उम्र भर यूं ही। हालात से लड़ता रहा था उम्र भर यूं ही। गुजरी ये जिंदगी का
गुजरी ये जिंदगी का एक फसाना बन गया, और दुनिया समझ रही है कि दीवाना बन गया। गाओ खुशी के गीत गाओ, जश्न मनाओ, गाओ खुशी के गीत गाओ, जश्न मनाओ। हमको हंसे हुए एक जमाना हो गया, हमको हंसे हुए एक जमाना हो गया। कवियों व शायरों की जिंदगी भी गजब है, कवियों व शायरों की जिंदगी भी गजब है। मुकर्रर से दाद, मुकर्रर व दाद मिली तो फरमान हो गया, और दुनिया समझ रही है कि दीवाना हो गया। तोमर जी, बेजार जी, महिमा सोनी जी, अर्चना, मनीषा जी वर्मा और डॉक्टर मिश्रा जी, कई लोग नाम इसमें कविता पढ़ने में मेरे नाम जो है इसमें लाइक में आगे निकल गए, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, तो मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये नरेश जी ने जो, नरेश जी का भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के अंदर आज मुझे भी अपनी ओर से अपनी बात कहने का एक अवसर प्रदान किया। एक रचना तीन माताओं की वंदना, तीन माताओं की वंदना मैंने एक गीत के अंदर करने की कोशिश की है। कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप लोगों के समक्ष कविता जब पढ़ूँगा तब आप लोगों को तीन माता, जननी जिसने जन्म दिया, माता हमारी जन्मभूमि जिसे पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी जन्म भूमि को माता के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन अपना हिंदुस्तान है जहाँ पर कि इसको माता के रूप में माना जाता है, जन्मभूमि, यहाँ पर अपना जन्म हुआ। और गौ माता, क्योंकि एक माता ऐसी है जो 9 महीने आप हमको सबको दूध पिलाती है, लेकिन ज़िंदगी भर दूध पिलाने वाली जो माता है वो है गौ माता, हमारे उत्कर्ष को बढ़ाने वाली। तो इन तीनों माताओं की वंदना एक गीत के अंदर करने की कोशिश की है, प्रयास है, देखिएगा। कि जननी व जन्मभूमि, जननी व जन्मभूमि, गो माता हमारी माँ, जननी व जन्मभूमि, गो माता हमारी माँ, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जहाँ, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जहाँ। तीनों ही माता वंदनीय, तीनों ही माता वंदनीय, पूजनीय है, तीनों ही माता वंदनीय, पूजनीय है, तीनों ही माता ममतामयी, करुणामयी है, तीनों ही माता ममतामयी, करुणामयी है। इनका न दिल दुखाना, न इनका न दिल दुखाना, न होना तू परेशान, इनका न दिल दुखाना, न होना तू परेशान,
तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा। अगला पद्य कि जननी ने जन्म दिया, जननी ने जन्म दिया, रही गुरु स्वरूप में, जननी ने जन्म दिया, रही गुरु स्वरूप में, गो माता का मिला प्यार दुग्ध घी के रूप में, गो माता का मिला प्यार दुग्ध घी के रूप में। जीवन का हो उत्कर्ष, जीवन का हो उत्कर्ष, रही तीनों की कृपा, जीवन का हो उत्कर्ष, रही तीनों की कृपा, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा। अगला पद्य कि माता ये तीनों ने ही, माता ये तीनों ने ही सवारी है जिंदगी, माता ये तीनों ने ही सवारी है जिंदगी, सेवा करे तन मन से होगी सच्ची बंदगी। किरण जी भी आ गई है, रोड़ा किरण नाम शायद देख रहा हूं मैं बराबर, वो भी आ गए। हाँ, तो माता ये तीनों ने ही संवारी है जिंदगी, सेवा करे तन मन से होगी सच्ची बंदगी, सेवा करे तन मन से होगी सच्ची बंदगी। ऋषियों ने अपने वेदों में, ऋषियों ने अपने वेदों में ये बात की बयां, ऋषियों ने अपने वेदों में भी बात की बयां, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा। और आखिरी पद्य है कि प्राणी के प्राण तत्व हैं, प्राणी के प्राण तत्व हैं तीनों में समाहित, प्राणी के प्राण तत्व हैं तीनों में समाहित, सम्मान सदा इनको दे, सम्मान सदा इनको दे जीवन करे अर्पित, सम्मान सदा इनको दे जीवन करे अर्पित। इनके लिए कवि, इनके लिए कवि मधुर, इनके लिए कवि मधुर तू गीत गाए जा, इनके लिए कवि मधुर तू गीत गाए जा, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाए जा, तीनों की रक्षा करने में चाहे ये जाएगा। खान साहब भी जुड़ गए हैं और कई लोग जुड़े हुए हैं, तिवारी जी भी जुड़े हैं, रामेश्वर जी तिवारी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। एक गीत जो है वो पेश कर रहा हूं आप लोगों को समक्ष।
एक गज़ल और सुनाने की इच्छा कर रहा हूँ क्या कि महफिल तो सजाई है हमारे नरेश चंद जी ने, जोशी जी ने, मैजिक मैन ने महफिल सजाई है, लेकिन मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ कि उन कवियों को आह्वान कर रहा हूँ कि महफिल सजी है आप, महफिल सजी है आप, चले आइए जनाब। महफिल सजी है आप, चले आइए जनाब। उतरा है आफताब, उतरा है आफताब, चले आइए जनाब। महफिल सजी है आप, चले आइए जनाब। और साकी भी है, महकश भी है, महफिल भी है जवां। साकी भी है, सुनाने वाला है, साकी वो नहीं, सुनाने वाला साकी, आपको रस बरसाने वाला, रस पिलाने वाला। साकी भी है, महकश भी है, ये दीवाने जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं आज, ये महकश। साकी भी है, महकश भी है, महफिल भी है जवान। फेला है फेला है माहताब, चले आइए जनाब। बेला है आफताब, चले आइए जनाब। शायराना इस अंदाज में, शायराना इस अंदाज में, शायराना इस अंदाज में मशगूल हैं सभी। शायराना इस अंदाज में मशगूल हैं सभी। दाद पर मिलेगी दाद, दाद पर मिलेगी दाद, चले आइए जनाब। उतरा है आफताब, चले आइए जनाब। हो जाए सब निहाल, हो जाए सब निहाल, हटा दीजिए नकाब। हो जाए सब निहाल, हटा दीजिए नकाब। सब कर रहे अदाब, चले आइए जनाब। फैला है आफताब, चले आइए जनाब। मस्ती में झूमे गाएं, मस्ती में झूमे गाएं, कोई गजल मधुर हम। दम शायरी में हो तो चले आइए जनाब। बिखरा है आफताब, चले आइए जनाब। महफिल सजी है आप, चले। भाई गिरीश विद्रोही जी, रामेश्वर जी तिवारी जी, गिरीश विद्रोही जी मेरे बहुत पुराने और अखिल भारतीय स्तर के कवि, वो भी जुड़े हुए हैं। और अशोक जोशी जी, और अपनी ओर से काफ़ी अच्छी कमेंट भी कर रहे हैं। तो विद्रोही जी जो हैं, गिरीश विद्रोही जी अपने आप में एक नाम है, और अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलनों में मेरा उनका साथ कई बार हुआ है, और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई नरेश चंद जी जोशी का भी स्वागत करता हूँ। अशोक जोशी जी जो हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और अब मैं जो गीत सुनाने के लिए आपके सामने आ रहा हूँ, वो गीत है
एक कविता जो है, कई बार आदमी को अपने आप पे गर्व हो जाता है। कवि हो, कलाकार हो, रचनाकार हो, साहित्यकार हो, तो उनको जो है कई बार इस प्रकार का गर्व हो जाता है और कई बार वे कुछ नहीं लिख पाते हैं। और ऐसा ही कई बार अपने मेरे ऊपर भी, मैं अपने आप के ऊपर ही उसको लेते हुए मैंने वो जो रचना की है कि मेरी गीत लिखने की क्या हुआ जो मुझे ये गीत नहीं लिखने आ रहे हैं, मेरी कलम क्यों नहीं चल रही है, मेरी सरस्वती से कौन सी नाराज़ी हो गई है जो जी हाँ, तो मैं इस रचना के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि आदमी को कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए किसी भी रचना के अंदर या किसी कलाकार को, कि मेरी तपस्या साधना में क्या कमी रही, मेरी तपस्या साधना में क्या कमी रही, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई, धारा प्रवाह सोच क्यों अवरुद्ध हो गया, धारा प्रवाह सोच क्यों अवरुद्ध हो गया, भविष्य दृष्टा कवि जाने कहाँ खो गया, भविष्य दृष्टा कवि जाने कहाँ खो गया, क्यों कल्पनाएं सहज बह गई, और लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई। दोहे व चौपाई व छंद और सोरठा, दोहे व छंद, दोहे व चौपाई व छंद और सोरठा, नादा था इनकी ओर मेरा ध्यान ना गया, नादा था इनकी ओर मेरा ध्यान ना गया, कमजोरी मेरी व्यथा कथा, कमजोरी मेरी सारी व्यथा कथा कह गई, और लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई। रस छंद अलंकार का श्रृंगार खो गया, रस छंद अलंकार का श्रृंगार खो गया, उपमा समास से क्यों नाता दूर हो गया, उपमा समास से क्यों नाता दूर हो गया, कमजोरी उपमा समास से क्यों नाता दूर हो गया, कवि से कवि की आत्मा क्यों रुष्ट हो गई, और लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई। अगला पद्य देखिए, इसमें नवरस का पूरा वर्णन है, नौ ही रस आइए देखिए आप, कि करुणा व हास्य रस का यूं गुणगान करके भी, करुणा व हास्य रस का यूं गुणगान करके भी, श्रृंगार वीर वेदना रस जान करके भी, श्रृंगार वीर वेदना रस जान करके भी, अद्भुत व शांत भयानक विभत्स हो गई, अद्भुत व शांत भयानक विभत्स हो गई, और लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई। सोच और विचारों का झरना झर नहीं रहा, सोच और विचारों का झरना झर नहीं रहा, भावनाओं का वो स्रोत पहले सा नहीं रहा, भावनाओं का वो स्रोत पहले सा नहीं रहा, साथी थी मेरी लेखनी क्यों रुष्ट हो गई, क्यों क्रूर हो गई, और लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नजर लग गई। और ये नजर लगने के कारण होते हैं कि चाहा था, चाह मुझ में थी, चाह मुझ में थी, कबीर सूर तुलसी सा बनूं, चाह मुझ में थी,
कबीर सूर तुलसी सा बनूं, मैं काव्य द्वारा जग से अपने मन की कह सकूं, मैं काव्य द्वारा जग से अपने मन की कह सकूं। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे क्यों मुझसे यूं अभिरुष्ट हो गई, माँ शारदे क्यों मुझसे यूं अभिरुष्ट हो गई, और लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नज़र लग गई। और लेखनी के ऊपर नज़र लगने का कारण अब आ रहा है ऐसा। अब देखिए कि क्या क्या कारण रहा कि अहंकार हो गया था, अहम हो गया था मुझको अपनी लेखनी पे जब, अहम हो गया था मुझको अपनी लेखनी पे अब जब, अहम हो गया था मुझको अपनी लेखनी पे जब, गौण लगने लगे श्रेष्ठ मुझे, गौण लगने लगे श्रेष्ठ मुझे अपने आगे सब, गौण लगने लगे मुझे अपने श्रेष्ठ अपने आगे सब, अहंकार की मिलती है सजा मुझको मिल गई, और लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नज़र लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नज़र लग गई। अगला पद्य इसकी लेखनी की नज़र को भी उतारने की कोशिश की है, क्योंकि अहंकार जब अपने आप से चले जाएगा तो अपने आप नज़र उतर जाएगी। बहुत खूब सुन कर मुझे यूं दर्प आ गया, बहुत खूब सुन कर मुझे यूं दर्प आ गया, अहंकार का ये दंश लेखनी को खा गया, अहंकार का ये दंश लेखनी को खा गया, और पश्चाताप ग्लानि मन में मेरे जब समा गई, पश्चाताप ग्लानि मन में मेरे जब समा गई, माँ शारदे फिर आके मन मधुर समा गई, साधना को आराधना फिर लौट आ गई, मेरी तपस्या साधना फिर सफल हो गई, लेखनी पे लगी दोस्तों नजर उतर गई, और कविता को दे विराम अब मैं ये न कहूँगा, कविता को दे विराम अब मैं ये न कहूँगा, कि लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नज़र लग गई, लेखनी को मेरी इस कदर क्यों नज़र लग गई। 5 मिनट और बचे हैं, एक आध कविता गीत कुछ भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। भटजी साहब, अशोक जोशी, संदीप जी दीक्षित और अर्चना जी भट्ट, वाह सब अपनी ओर से जो आशीर्वाद मुझे और अपना प्रेम दे रहे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं कईयों के नाम न ले पाया, लेकिन वो मेरी मजबूरी है कि यहाँ पर मैं कविता पढ़ते हुए उतने नाम न देख पाया क्या, लेकिन उन सब का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। एक गज़ल, आखिरी 5 मिनट का समय है, उतने समय में इसकी कि जाम का नशा तो चंद लम्हों के लिए ही है, जाम का नशा तो चंद लम्हों के लिए ही है, जाम का नशा तो चंद लम्हों के लिए ही है, आँखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है, आँखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है, खुमारी मिली है हमको, खुमारी मिली है हमको आपके ही हुस्न से, खुमारी मिली है हमको आपके ही हुस्न से, हमको खुमारी इश्क की
वो आज तक भी है। हमको खुमारी इश्क की वो आज तक भी है। जिस दिन हमारे होगे जहां पा ही लेंगे हम, जिस दिन हमारे होगे जहां पा ही लेंगे हम। इंतजार की वो बेकरारी, इंतजार की वो बेकरारी आज तक भी है। आंखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है। बेवफा ही नहीं बावफा, बेवफा ही नहीं बावफा भी होते हैं यहाँ। बेवफा ही नहीं बावफा भी होते हैं यहाँ। खुद और खुदा की खुदाई आज तक भी है। आँखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है। सर को न झुकाया, सर को न झुकाया न झुकाएंगे कभी हम। सर को न झुकाया न झुकाएंगे कभी हम। खुददारी का वो, खुददारी का हमको वो गुमा आज तक भी है। खुददारी का वो, खुददारी का हमको वो गुमा आज तक भी है। आँखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है। प्रदीप निमा, शैलेंद्र जी और अर्चना भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शैलेंद्र कुमार जी, वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगला, चर्चे बहुत हुए हैं मोहब्बत के यहाँ पर, चर्चे बहुत हुए हैं मोहब्बत के यहाँ पर। कुछ भूल गए, कुछ भूल गए, कुछ की याद आज तक भी है। कुछ भूल गए, कुछ की याद। राधेश्याम जी यादव, धन्यवाद साहब। सतनामी जी, कुछ की याद आज तक भी है। मजबूरियों के चलते, मजबूरियों के चलते हमसे दूर हो गए। उनके जिगर में अपनी जगह, उनके जिगर में अपनी जगह आज तक भी है। आँखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है। हर दिल अजीज चीज यहाँ किसको मिली है। हर दिल अजीज चीज यहाँ किसको मिली है। उनकी गली का हमको पता आज तक भी है। उनकी गली का हमको पता आज तक भी है। और आखिरी मक्ते का शेर कि मुस्कान बधुर उनकी सदा साथ रही है। मुस्कान मधुर उनकी सदा साथ रही है। यादों का सुहाना वो सफर, यादों का सुहाना वो सफर आज तक भी है। आँखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है। जाम का नशा तो चंद लम्हों के
लिए ये, और आँखों से पिलाई वो नशा आज तक भी है। भाई विद्रोही जी, अर्चना वर्मा, मनीषा वर्मा बेंगलोर से, अर्चना बॉम्बे से, मेरी बिटियाँ हैं, वो लाइव कर रही हैं, वहाँ से लाइव कर रही हैं। और प्रदीप नीमा इंदौर से, बेजार, संजय कविवर मिस्त्र, संजय बेजार भाई भी जुड़े हुए हैं और वो भी लाइक कर रहे हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, भाई गिरीश जी विद्रोही का, और विशेष तौर पर मैं श्री नरेश चंद्र जी जोशी मैजिक मैन साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी लोगों ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो मेरी हौसला अफजाई की, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन करता, नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। मनोहर लाल वर्मा, मधुर, इंदौर से आपका एक छोटा सा कवि मित्र।